कौन आए हैं? ये तारिक ज्वाइन। हाय तारिक। हेलो हाय। हाय 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 हाय, वेलकम बैक टू नेटवर्क की अमेरिका। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं हो नहीं रहा था कुछ। अच्छा, अभी तो आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। हाँ नहीं, अब ठीक है, अब तो मैं परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और वो कहाँ हैं? हाँ राहत। बस वो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आ ही रहे हैं हमारे साथ अभी। वेरी गुड। तो अभी कैसा जा रहा है आपका टूर इन एलए, यूएसए, विद द फिल्म? अरे बहुत बहुत ही अच्छा जा रहा है और टेल मी बहुत। कल क्या हुआ? आई मिस इट। आई शुड बी देयर बट कुछ मेरे बच्चे की चल रही है तो बहरहाल। बट टेल मी अबाउट यस्टरडे, व्हाट हैपेंड? यस्टरडे बहुत ही अच्छा रहा है और सब लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है। दैट्स वेरी और नाइस। बहुत सारे लोग थे, हाउसफुल था। बहुत पब्लिक जो थी वो आई थी। उसके बाद फिर सब जितने भी थे हमारे जो जूरी मेंबर थे या फिर इन्फ्लुएंसर थे, जो यहाँ के कुछ अपने फिल्म मेकर थे, तो उन सबको बहुत ही अच्छी लगी फिल्म और बहुत वेरी अच्छा रिस्पॉन्स था। हम लोगों को भी वहाँ बहुत खुशी हुई कि भाई सब लोगों ऑफ को इतनी कोर्स। अच्छी फिल्म लग रही है। और फिर यहाँ एलए में जितने भी फिल्म मेकर थे उन सबको मजा आ रहा था। और स्पेशली कि जो यहाँ के गोरे लोग हैं, सब टाइटल के साथ देखकर उनको भी बहुत मजा आ रहा था। तो हमारे लिए वो था कि भाई सब टाइटल के साथ जब कोई फिल्म के साथ जुड़ता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो सब लोगों को बहुत ही मजा आ रहा था। वंडरफुल। आई मीन मैं बहुत मिस कर रही थी कि मुझे वहां होना चाहिए था ऑनेस्टली। नहीं, हम नहीं आ हम हम पाई। भी आपको मिस कर रहे थे, हम लोग भी मिस कर रहे बहुत थे। दिल चाह रहा था कि मेरा वहां होती, लेकिन नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माय सन। आपको पता ही है कि इनके स्कूल कॉलेज का चल रहा है, फाइनल ईयर है, छोड़ नहीं सकती। और साथ साथ इनकी ड्राइविंग भी चल रही है, तो उसकी वजह से मेरा जाना आना कैंसिल हो गया ऑलमोस्ट। सभी कुछ तैयार था आने के लिए, लेकिन क्या करूं। तो चलिए, नहीं आपको जल्दी, अब आप जल्दी कुछ जब दूसरी एक्टिविटी होती है तो हम लोग सब जाइन होते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल, करते मैं हैं। नेक्स्ट में तो मैं तो पक्का, मैं फिंगर क्रॉस पहले से ही उसको तैयार करके रखूंगा। आई मीन इसमें भी बहुत पहले से मुझे पता था कि ये हो रहा है, लेकिन यू नो पर नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह उसको बिल्कुल फिंगर क्रॉस्ड एंड लेट्स पुश। नहीं, लास्ट आई डेफिनेटली। थिंक ये लास्ट पुश है। अगर ये हार्ड लग गए तो मतलब क्या कह सकती हूँ मैं कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी हम लोगों के लिए। आप लोगों के, मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया हूँ, नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह, नहीं नहीं, बट आपने भी, आपके भी एफर्ट्स हैं, आपकी भी सारी चीजें हैं। आपने इतना, और हमारी सारी टीम के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हम्म। बात है, इंडिया के लिए बड़ी बात होगी कि आफ्टर दिस एलिफेंट विस्पर्स, दिस शुड बी द सेकंड फिल्म इन सेकंड सेकंड ईयर। कांस्टेंट चल जी। रहे हैं हम कि इंडिया से कोई ना कोई फिल्म ऑस्कर तक आ रही है। तो ये बहुत जी। बड़ी बात है। इट्स नॉट इजी थिंग, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी के भाई चलो एक कप चाय बनाई और पी ली। जी, एक हमारे मील लिए तो करने बड़ी के लिए बात है क्योंकि हम हमारे लोग लिए यहाँ बहुत एलए बड़ी में, बात आके और सही में जो बॉलीवुड है उसके अंदर आके हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है और प्रीमियर होता है। और हॉलीवुड के अच्छे अच्छे फिल्म मेकर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर और जूरी के मेंबर देखते हैं, तो वही अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। क्योंकि हमें तो वही वही है कि एक फिल्म मेकर का यही सपना होता है कि आप फिल्म बनाओ और आपकी उस फिल्म को अच्छे लोग देखें, अच्छी जगह तक आप पहुंचाओ। सही। तो ये हमारी कोशिश है, बाकी क्या होता है जो, वो तो अल्लाह को मंजूर है कैसा होगा। बट एक फिल्म मेकर को यही है कि यार उसकी फिल्म जो है वो अच्छे, कम से कम अच्छे फिल्म मेकर देखें, अच्छे लोग देखें, अच्छी जगह तक पहुंचे। तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी फिल्म सही जगह पे आई है और एकदम हॉलीवुड के बीच बिल्कुल एकदम अच्छे थिएटर में थी, अच्छे लोग थे, अच्छे इन्फ्लुएंसर थे, वो सब लोग थे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। बहुत बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सी हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस जी। बैकग्राउंड में कहीं भी कोई भी फिल्मों से रिलेटेड नहीं है। एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है। नहीं, हमारा भी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी सेम वैसा ही है यही कि हम सेम नॉन चीज है। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और बिल्कुल। उसके बावजूद भी हमारी फिल्म यहाँ तक है, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है और सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग वहाँ इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से फिल्म बनाते हैं और जब आपकी फिल्म वहां तक पहुंचती है तो सच में बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है, नहीं नहीं बहुत खुशी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमें ऑलरेडी ऑस्कर मिल चुका है। ऑनेस्टली मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा, सी वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोग जो है नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं,
तो जी जी हमारे पास कुछ भी कोई ऐसा नहीं है जो पुश कर दे कि भाई ये मेरा भांजा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है, नथिंग लाइक दैट, नोबडी इज देयर जी फॉर अस। उसके बावजूद आपकी फिल्म, हमारी फिल्म ऑस्कर तक पहुंच जाती है। जी मेरे ख्याल में ऑस्कर तक पहुंच जाना ही हमारा रिवॉर्ड है। मुझे नहीं जी लगता कि बिल्कुल। हम इससे ज्यादा आगे कहीं जा सकते हैं। हाँ ये नहीं, ही बिल्कुल हमारा बिल्कुल, रिवॉर्ड। राहत भाई भी आ गए। हेलो। हाँ रात भाई, सलामकुम अस्सलाम। वालेकुम, कैसे हो आप? बस बिजी मुबारक हो बिजी आपको बिजी। बहुत बहुत। अरे आपको आप मुबारक भाई, आपने आपकी तो फिल्म 3 है, मार आप दिया। इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो और हम आपने लोग आप मार दिया सबके छक्का भाई बिहाफ पर साहब। यहाँ पर हैं। आपने जो छक्का मारा है कल दोनों ने, वो उस छक्के की गूंज जो है ना, हम लोगों के साथ बहुत देर तक रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको भूल जाएंगे। ये बहुत दूर तक बिल्कुल जाएगी, चाहे हमें ऑस्कर मिले या नहीं मिले। लेकिन इस बिल्कुल फिल्म का वहां तक पहुंच जाना यही एक्चुअली हमारा रिवॉर्ड यही है। वही हम अभी बिल्कुल बात कर रहे थे कि हमें ऑस्कर ऑलरेडी मिल चुका है। मिल चुका है। हम बिल्कुल हम बिल्कुल जिस बिल्कुल। बैकग्राउंड से आए हैं और इस फिल्म को हमने ले जाके जहां पे खड़ा कर दिया, नॉट मैंने, मतलब आप लोगों की नहीं मेहनत नहीं, और आपने भी, आपकी भी मेहनत है, हम सबकी है, और आपने तो काफी हमें सपोर्ट किया है इस फिल्म में यहाँ पहुंचाने तक इसको। और तो अभी ये बताइए कि अब ये जो कल छक्का पड़ा है और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया है विद इन द हार्ट ऑफ द एलए की जो फिल्म फेटर्निटी है, हॉलीवुड का। जो जी। हॉलीवुड के जो लोग हैं उन लोगों ने फिल्म का, मुझे कल की कहानी पूरी सुननी है, क्या क्या हुआ। तो कल जो था बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, और काफी सारे लोग थे जिन्होंने अटेंड किया, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट हाउसफुल। और जूरी मेंबर्स थे ऑस्कर के, इन्फ्लुएंसर्स थे, मीडिया के लोग थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि सबको फिल्म समझ में आई, सबको फिल्म पसंद आई। जूरी मेंबर्स के साथ काफी देर बात हुई। हालांकि वो ज्यादा रिवील नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक चीज तो ये कही कि हमको फिल्म बहुत अच्छी लगी। और एक बहुत खूबसूरत बात किसी एक ने कही कि ब्लाइंडनेस इज अ मेटाफर इन द फिल्म। दैट्स और ये वेरी गुड, कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि ये एक ब्यूटीफुल, मेटाफर था, एक एक आज के जमाने में लोगों को एक मैसेज समझाने के लिए, और इट हैज अ ग्रेट मैसेज। तो हम लोग तो काफी इमोशनल हो गए थे ऑफ जिस तरह का कोर्स। रिस्पॉन्स था। और Q&A के टाइम पे भी मतलब सब लोग जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे। आई और वाज केप मैसेजिंग यू, क्या हो रहा है मुझे बताओ, मुझे को सुनना है, मेरे को देखना है। हाँ बिल्कुल आई वाज बिल्कुल, सो और उस एक्साइटेड टाइम टू। पे इतना हम लोग ओवरवेलम हो गए थे सारी चीजों के साथ में, कि हम लोग घर में भी फोन नहीं कर पाए और ना किसी को बता पाए, और फिर लेट नाइट तक उसके बाद आफ्टर पार्टी थी, सब लोग एक साथ थे। और थैंकफुली कुछ जूरी मेंबर्स भी हमारे पास साथ पार्टी में आए, वाओ। एंड दे पार्टिसिपेटेड, दे अप्रिशिएटेड अस, दे अप्रिशिएटेड द एफर्ट। और एक एक चीज को लेकर डिस्कशन हुए, उन्होंने कॉस्ट्यूम को लेकर, उन्होंने सेट डिजाइन को लेकर, और प्रोडक्शन डिजाइन, और सिनेमाटोग्राफी, इसको काफी अप्रिशिएट किया गया, और परफॉर्मेंसेस को काफी अप्रिशिएट किया गया। तो तो ओवरऑल ये मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो ज्यूरी मेंबर्स की तरफ से आ रहा था। जूरी मेंबर्स की तरफ से, और जो वाओ। इन्फ्लुएंसर्स थे, जो मीडिया के लोग थे, जो यहाँ के कुछ हाँ फिल्म यहाँ के मेकर थे, फिल्म वो मेकर जितने थे सब यहाँ लोग। के। और अच्छी बात ये थी कि बिल्कुल हार्ट ऑफ हॉलीवुड में ये स्क्रीनिंग हुई है। तो एग्जैक्टली दिस वाज, एग्जैक्टली, या दैट्स अ दिस बिग वाज अ थिंग। फर्स्ट वेरी सक्सेसफुल स्क्रीनिंग इन द हार्ट ऑफ हॉलीवुड, हम कह सकते हैं। यप, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा पीछे जाते हैं हिंदुस्तान की तरफ। ये कल की कहानी इतनी एक्साइटेड है कि हम लोग कल से एक्साइटेड हैं एक्चुअली। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं, अगर देखें कि हम लोग जिस भी बैक, आप लोग दोनों कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई फिल्मी बड़ा नाम नहीं है, सो कोई बिल्कुल हमारे पास बड़ी बड़ी ऐसी चीज नहीं लगी हुई है भाई। हम जो भी आपने किया, आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, प्योर मेहनत जी है। बिल्कुल उसमें कोई कोई नेपोटिज्म वाली चीज है ही नहीं, सोच भी नहीं बिल्कुल सकता कोई। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इंडिया को इसको किस तरह लेना चाहिए? आपकी मेहनत, आपने उसको उठा के हॉलीवुड तक एक फिल्म कंसेप्ट की, राइट की, एडिट, डायरेक्ट की, एडिट की, और उसको प्रमोट करके और हॉलीवुड तक पहुंचा दिया और ऑस्कर तक पहुंचा दिया। व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त इंडिया को? आपको आपके साथ किस तरह खड़ा होना चाहिए? देखिए हम लोग ये फील करते हैं कि हम एज अ प्राउड इंडियन अपने आप को फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। सबसे बड़ी बात यह है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द टॉप ऑफ दैट, हम लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं,
जहाँ के बारे में बिल्कुल ये अफवाहें रही हैं कि कश्मीरी यूथ जो राइट। है वो टेररिज्म में ओह इन्वॉल्व हैं या करेक्ट। दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। हम उसी उसी लैंड से उठ के आए हैं। हम दो लड़के जब टेररिज्म अपनी पीक पे था, जब 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 कर्फ्यूज होते थे, जब यस हालात खराब होते थे, तब हमने बंदूक नहीं उठा के, हमने कैमरा उठाया अपने हाथ में। यस बिग और बिग थैंक यू आज सो मच फॉर सेइंग आज दिस। मुझे लगता है कि हमारी स्टेट के लिए और हमारी कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारी फिल्म ऑस्कर्स में कॉम्पीट कर रही है। ये बड़ी बात है हमारे लिए। हम मैं हमेशा तारिक भाई से कहता हूँ कि देखो, हम हारेंगे भी तो ऑस्कर्स में हारेंगे, जी। हम कोई छोटी रेस में एग्जैक्टली नहीं हारेंगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल तो अगर अगर लड़ो तो बड़ा लड़ो। तो बिल्कुल। बस वही है। और इसमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अरे हमें नहीं बहुत नहीं नहीं। हौसला दिया जब हमारी फिल्म यूएस में रिलीज हुई और आपने कहा कि नहीं नहीं, हम सब खड़े हैं, इसको ऑस्कर्स में लेके जाना है। और नहीं आज हम वो यहाँ पे हम तो पहुंचे हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, हम तो कल से बहुत एक्साइटेड है। हमें तो ऐसा लग रहा है कल रात हमें अवार्ड मिल चुका है एंड वी जस्ट एंजॉयिंग द अवार्ड। आई मीन बिल्कुल। द फीलिंग ऑफ विनर जो है वो हमारे पास है कल से। कल लेकिन आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने। बहुत, मैं यार मैं क्या बताऊं, मेरा बस हाँ, ये इनका ये कॉलेज चले जाएंगे फिर हम बिल्कुल फ्री हैं, 6-8 महीने की बात है ये बस। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, मेरा हम तो एक्सपेक्ट फिर कर रहे बिल्कुल। थे और बिल्कुल। आपकी कुछ मजबूरियां थी, आप नहीं आ पाए यहाँ पर। पर बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ बड़ा बड़ा पॉजिटिव, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स कि रहा एक है। एम्बियंस है, बड़ा पॉजिटिव तरीके से न्यूज़ यहाँ पर फैली है। और हमारी फ़िल्म ऑलरेडी जूरी मेंबर्स के पास पहुँच चुकी है तमाम। और हम ये उम्मीद अच्छा करते हैं एक कि बात बताएं आप दोनों, जैसे अभी हम आप दोनों बता रहे थे कि कश्मीर से निकल कर और उस पीरियड में आप निकले जब कि कश्मीरी नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग है, हम्म। इजीली नहीं लिया जाता है उनको। हम्म। वहाँ कश्मीर से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड का जो ये सफर है ये कितने सालों पर मबनी है? ये सफ़र तो काफ़ी लंबा है। आप हम्म, कहें तो कश्मीर से हम ऑलमोस्ट 2001-2002 में निकले थे, तो इट्स 20 ऑलमोस्ट बीन साल हो गए, 20 ऑलमोस्ट इयर्स। 20 इयर्स और है। पिछले 10 साल से हम लोग अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, हम लोग मिलके। और हम लोग खुद फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और थैंकफुली जब हमने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी 2013-14 में, तो उसको अवार्ड तो काफ़ी मुल्कों में मिले थे, बट सबसे बड़ा अवार्ड ये था कि उसको यूरोपियन पार्लियामेंट में दिखाया गया था उस फिल्म को, वाह। उसके पार्ट्स को। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद हम लोग फिल्में करते आए। और कंट्री ऑफ ब्लाइंड एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही मुश्किल फिल्म थी हमारे लिए। और पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि इस फिल्म को बनाना है। तो उसमें लेकिन ये हमारी पूरी आइडिया टीम आया का बहुत कैसे कि आपने ये कहानी पिक की मिस्टर वेल की, और उसको कि ये आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि कहानियां तो उनकी और भी बहुत सारी हैं और जी। भरी पड़ी हुई हैं, कम्युनिटी मतलब इंटरनेट पर है, अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। आपको कैसे आया कि ये कहानी अगर मैं करता हूँ तो इससे कुछ ना कुछ बड़ा और बेहतर हम कुछ कर सकेंगे, कोई मैसेज दे सकेंगे? देखिए, एक तो ये कहानी तो हमने उस वक्त, मैं और तारिक भाई, हम 9th स्टैंडर्ड से एक साथ हैं। हम लोग हाँ 9th में पढ़ते थे, तब से हम एक साथ हैं। और हमारे हाई स्कूल टाइम पे ही हमने ये कहानी इंडिया अपने या इंग्लिश फ्रेंड लिटरेचर में कहलाते हैं पढ़ी थी। इंडिया में है। जी, जी। तो हमारे यहाँ पर हाई स्कूल में हमने ये कहानी एक साथ पढ़ी थी इंग्लिश लिटरेचर में। आ, उस वक्त हमें ये पता भी नहीं था कि हम कभी फिल्म मेकर बनेंगे या इस फील्ड में जाएंगे। हमने सोचा नहीं था। लेकिन जब हम फिल्म मेकर बन गए और हम फिल्में बना रहे थे, तो ये कहानी हमेशा हमारे साथ रही। क्योंकि इसका जो मेटाफर है, इसका जो जो सटायर है पूरी दुनिया के लिए, कि हम सिर्फ दिखावे के पीछे मरते हैं। राइट। और अगर इसीलिए कंट्री ऑफ ब्लाइंड जो एक कहानी है कि आप सिर्फ अगर दिखावा हटा दो तो सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की हल हो जाती हैं। तो वो जो मैसेज है, बिगर मैसेज है, उसको लेकर हमें एज अ फिल्म मेकर हमेशा ये अर्ज होती थी कि इस कहानी को हमें किसी न किसी तरह से कभी ना कभी स्क्रीन पे जरूर उतारना है। पर ये फिल्म बनाना एज अ फिल्म मेकर थोड़ा चैलेंजिंग काम था, इसलिए हम हमेशा इसको कहते थे कि नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, अगली बार करेंगे। बट फिर एक टाइम आया जब हमारी पूरी टीम ने कहा कि नहीं, नाउ दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू डू दिस। तो ऐसे वंडरफुल करके ही। वंडरफुल। क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स मैंने फिल्में कई बार देखी है, आप लोगों के साथ बैठकर भी कई बार देखी है। फिल्म में जो जिस तरह से पूरा आपने सेटअप किया है एक ब्लाइंड गांव का, जिस तरह से बनाया है, और जिस तरह से एक वो जो सिग्नल्स हैं बात करने के कि एक इधर से रस्सी पकड़ के यहाँ तक जाना है और पत्थरों पे चलकर यहाँ तक जाना है, या जुराबे पहन, जुराबे नहीं क्या कहते हैं उसको, चप्पलों को,
पूल कहते हैं, उनको पूले कहते हैं हमारे यहाँ पर, वो घास या के बनाए घास हुए के जूते जो जूते। होते हैं। हाँ, तो वो है, ये वो कंकड़ मार देती हैं अनुषा, जब कंकड़ मार के कहती है वाला मटका उठा के लाओ। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स थी, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इम्पैक्टफुल। कि of course they are blind, all blind, but they can call talk. तो जब वो बात कर रहे हैं तो उनको, उनकी जो चीजें हैं आसपास, इन छोटी छोटी चीजों को आपने जिस तरह से प्रो कर तैयार किया कहानी, कितना टाइम लगा था कहानी पे वर्क करने के लिए? काफी टाइम लगा इस पे हमें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसको स्क्रीन प्ले में कैसे उतारा जाए। एचजी वेल्स, क्योंकि क्या होता है लिटरेचर में, जब कोई कहानी लिखी होती है, आप तो बेहतर जानते हो, आप खुद कहानियां लिखते हो, आप एक ऑथर हो, और कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती इमेजिनेशन की, वो एक अलग लेवल होता है। कभी भी सिनेमा लिटरेचर को मैच नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि सिनेमा के अंदर एक लिमिटेशन होती है। कहानी पढ़ते हुए जो रीडर होता है वो खुद अपनी इमेजिनेशन से वो वर्ल्ड बिल्ड कर देता है, और हर रीडर के दिमाग में एक अलग वर्ल्ड बिल्ड होती है। लेकिन सिनेमा में आप एक वर्ल्ड बिल्ड करके लोगों को दिखाते हो, तो ये काफी चैलेंजिंग स्टोरी थी, और चैलेंजिंग तरीका था कि हम कैसे उसको ऑथेंटिक दिखा सकें। तो हमें बड़ी खुशी हुई जब कल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कहा कि मुझे एक सीरीज, बहुत बड़ी सीरीज है जो मल्टी मिलियन डॉलर्स की सीरीज है, सी, जो प्रोबेबली इस फिल्म का सीक्वल होना चाहिए, ऐसी कह सकते हैं, एप्पल टीवी की सीरीज है। उसने कहा कि मुझे उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक ये कहानी लगी, आपकी फिल्म लगी। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमने एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है। ये तो उसके मतलब सी के, मैं कहता हूँ कि बजट के 1% बजट की पिक्चर भी नहीं है, फिर भी हमने जिस तरह से उसको पुल करने की कोशिश की, और इसमें हमारी पूरी 150 लोगों की टीम का हाथ है, हम लोग अकेले शायद कर नहीं पाते, बट वो 150 लोगों में हर आदमी इतना इंपॉर्टेंट था। चाहे वो हमारा कुक था जो खाना बना रहा था, चाहे वो हमारा स्पॉट बॉय था जो खाना खिला रहा था, या वो लोग जो लाइटिंग कर रहे थे और जंगलों में उस डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरह से वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सब लोगों की मेहनत से ही ये सब हो पाया। नहीं, मेहनत देखिए, मेहनत तो दिख भी रही है और उसका रिवॉर्ड भी नजर आ रहा है कि एक एक करके चीजें जो है अलाइन होती चली गई। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में तकरीबन 1100-1200 फिल्में हर साल बनती हैं, और जो ये वो फिल्में हैं जो कमर्शियल फिल्म्स बनती हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी। तकरीबन 2 से 3 हजार फिल्में इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती हैं हर साल, शॉर्ट मूवीज, इसके उसके। उन सारे 5000 फिल्मों में से 1 या 2 फिल्में इतनी डेयरिंग कर पाती हैं कि उनके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या जो भी मेकर्स हैं वो डेयरिंग कर पाते हैं कि यार ये इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, इसको तो ऑस्कर में जाना ही जाना चाहिए। तो ये जो करेज है, ये करेज कहाँ से आया कि ये ऑस्कर में जाना है, हमें लेके इसको ऑस्कर? होता क्या है ना, हर फिल्म मेकर जो है वो एक फिल्म की अपनी जर्नी होती है। जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि ये फिल्म कहाँ कहाँ जाएगी या इस फिल्म को हम कहाँ लेके जाएंगे, बट वो फिल्म की जो जर्नी है, जिसको हम कहते हैं कि फिल्म की अपनी जो किस्मत है, और उसके साथ उसके पीछे जो अभी राहत भाई ने कहा कि 150-200 लोगों की मेहनत है। तो जब कोई फिल्म मेकर, जब वो सारा यूनिट बहुत मेहनत करता है और दिल से काम करता है, तो उसकी जर्नी खुद बहुत तय होती है। तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म यहाँ तक पहुंचेगी, बट थैंक्स गॉड के इसकी इतनी अच्छी जर्नी रही, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल में गई और हर जगह पे जाती रही, और वो सब लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं दिखती है। एक दिन आता है कि वो जो उनकी मेहनत होती है वो दिखती है कि भाई हाँ यार, नजर आ रहा है, मींस के एक्सेप्ट की जा रही है हर जगह। लेकिन आप ये बताएं, फिर मैं उसी सवाल पे वापस आती हूँ, उसका जवाब नहीं दिया तारिक ने भी कि और राहत ने भी, कि इंडिया, क्योंकि हम बहुत देर से देख रहे हैं, हम इसको पुश भी कर रहे हैं, इसको पब्लिसाइज भी कर रहे हैं, इसमें हिना और अनुषा जैसे नाम भी हैं, नमिता हैं, आप हैं, सरवर भाई हैं, इतने सारे लोग साथ काम कर रहे हैं और बड़े नाम है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, आप मुझे बताइए, नहीं रजिया आप रॉन्ग हो, वो हाइप नहीं बना है अभी तक, मीडिया ने इसको इतना सीरियसली, इंडियन मीडिया ने अभी तक नहीं लिया है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक इंडियन मीडिया ने काफी सीरियसली लेना शुरू कर लिया है।
अब और किया अभी है ना। हाँ, इस वीक में, पिछले वीक में जितना भी वहाँ का मीडिया है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे फिल्म फेयर हो, चाहे वीरल बयानी, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक वो है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जिन जो हर इंडस्ट्री के हर न्यूज पे खबर रखते हैं, या इंस्टेंट बॉलीवुड हो, ये सब ने कवर करना शुरू कर लिया और ऑर्गेनिकली कवर किया है। हमारे पास कोई ऐसा पीआर बजट या कुछ ऐसा नहीं कि हम पैसा दे के पुश करें या करें। बट थैंकफुली अभी वो सबको समझ में आने लग गया, जब से ये सबसे पहली अचीवमेंट तो ये थी फिल्म की कि फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी ने इसकी स्क्रिप्ट को जो है वो एक्वायर किया। उधर ही आ रही जबकि थी। हाँ, अब यही यही जर्नी होती है। तो पहली बार जब ये हुआ कि ऑस्कर की लाइब्रेरी ने खुद सामने से हमें मेल किया और कहा कि हमें आपकी स्क्रिप्ट एज अ स्टडी मटेरियल ऑस्कर लाइब्रेरी में रखनी है, जहां पर गॉडफादर की स्क्रिप्ट है, जहां पर वाह, वर्ल्ड की ग्रेट फिल्मों की स्क्रिप्ट है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो बिल्कुल। वो जब हुआ है उसके बाद से एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हुई है। उसकी वजह से आज ये हुआ है कि हम बहुत जल्द इस फिल्म को वियतनाम में रिलीज कर रहे हैं, जहां पर हमारी भारत सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, जहां पर हमें वियतनाम की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वियतनाम फिल्म डेवलपमेंट एसोसिएशन उसको सपोर्ट कर रही है, और ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री की पहली फिल्म होगी जो वियतनाम में थिएटर्स में रिलीज होगी। वाह, और अभी रिसेंटली ये हुआ कब है कि कब जो कर ये रहे हैं खबरें रिलीज छपी वहां पर? वियतनाम में बहुत जल्दी, अभी डेट फाइनल करनी है हमें जाने के बाद। तो ओके। वहां पर उन्होंने एकदम बिल्कुल अपने हाथ, खुले हाथों से हमारा स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म होगी, बिकॉज ये इंडिया को प्राउड कर रही है, ये ऐसी फिल्म है, तो इसको हम एज ए इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप एक फर्स्ट दैट फिल्म इज लेके, अनदर ऑस्कर यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हिस्ट्री में एक पहली बात होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत कम फिल्में इंडियन होती हैं जो टर्की में रिलीज होती हैं, क्योंकि हम सब टर्किश शोज, टर्किश फिल्में देखते हैं, और टर्की में कितनी फिल्में हमारी देखी जाती हैं मुझे पता नहीं। पर अभी रिसेंटली ये सब न्यूज के बाद टर्की से हमें सामने से कॉल आया है, और उन्होंने वहाँ की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो हमारी फिल्म को वहाँ थिएटर्स में लगाना चाहते हैं। तो ये दो मुल्कों से हमारी जो है एक वेलकम शुरू हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि दो ही नहीं बल्कि और तो कई मैं सारे देशों से। अगर अगर मैं कल नहीं आ पाई हूँ तो मैं टर्की जरूर आऊंगी। आई वुड लव टू। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जरूर आइएगा आप आप। टर्की आएंगे, और आप जब हमारा वियतनाम में ग्रैंड प्रीमियर होगा हमारी स्टार कास्ट के साथ में, आप वहां भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और बिल्कुल आएंगे। इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर इंडिया में इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे। तो अभी लेट्स मूव, हम दोबारा वापस आते हैं अपने ऑस्कर की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो हमारी हालत है, हम सबके दिलों की जो हालत है, वो पूरी पूरी शिद्दत से धड़क रहे हैं दिल। और लेट्स सी क्या होता है। मैं अब कल भी यहाँ पे मेरी दोस्तों से बात हो रही थी, मुझे देखिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमें ऑस्कर दो, ट्रॉफी दो। आई मीन, आई वुड लव टू, वी वुड लव टू हैव इट, यस, लेकिन आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि दिस फिल्म इज एक्सेप्टेड इन ऑस्कर एज अ फॉरेन फिल्म, दैट वुड बी अवर अवर अवार्ड, दैट वुड बी अवर ऑस्कर। देखिए वो अवार्ड आपको मिल चुका है, वो एक्सेप्ट हो चुकी है। एक्चुअली मैं ऑफिशियली बताया मेरे को। हम्म, आप सोशल मीडिया पे ऑफिशियल बात कर रहे हैं, तो ऑफिशियली बताएं कि ऑफिशियली बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस हाँ, करता हूँ कि हाँ, ये फिल्म ऑस्कर्स में ऑफिशियली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी ओह क्राइटेरिया माय गॉड, होता है हाँ, वो हाँ, हाँ, होता है कि देखिए, जब क्या होता है ऑस्कर्स में, कैसे एक फिल्म एलिजिबल होती है हाँ, कि आपकी फिल्म यूएस के थिएटर्स में जब लगती है, 7 दिन तक अगर वो फिल्म उतरती नहीं, लोग उसे देखने आ रहे हैं, उसके शोज चल रहे हैं, और 3 शो रोज चल रहे हैं, तो आपकी फिल्म एलिजिबल हो जाती है। तो हमारी फिल्म वो क्राइटेरिया पार वो कर चुकी पास है, कर यूएस के चुकी है, लोग। हाँ, तो एग्जैक्टली। यूएस के लोगों ने हमें वो प्यार करेक्ट, दिया है करेक्ट, फिल्म करेक्ट, में करेक्ट, करेक्ट, कि करेक्ट। हमारी फिल्म पार कर गई है, और ऑस्कर्स ने ये फिल्म को एक्सेप्ट किया है। और आज जो भी हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, चाहे हम जूरी को फिल्म भेजते हैं, वो ऑस्कर्स की अकेडमी की तरफ से जाता है, उनकी उनकी ऑथराइज्ड जो एजेंसी है उसकी थ्रू थ्रू से मेल जाता है। हम लोग तो जूरी को भेज भी नहीं सकते। तो और ऑस्कर्स की कमेटी जो है, ईमेल, हर ईमेल को अप्रूव करती है पहले कि हाँ आप ये ईमेल भेज सकते हो, इसमें ये कंटेंट भेज सकते हो, ये नहीं भेज सकते। तो वो ईमेल्स वो जा रहे पूरा हैं, प्रोसेस हो चुका है ऑलमोस्ट। पूरा प्रोसेस हो चुका है, और हम लोग मंडे या ट्यूसडे को ऑस्कर्स लाइब्रेरी भी विजिट कर रहे हैं,
जल्दी, और वहां पर हम लोग जाके अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाएंगे उनके साथ में, प्लीज जहां आप हमारी शेयर कीजिए स्क्रिप्ट उसको, रखी गई है। क्योंकि हम लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी। लेकिन ऑफ कोर्स हम वी विल बी देयर एट सम पॉइंट। टीम की क्या पोजीशन है जो इंडिया में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं, उनकी सब क्या? बहुत सबका हाल आप ही के जैसा है, और सब सबकी बहुत धड़कन है एक्साइटेड है, बहुत। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और सब यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा ये कल रात की जो स्क्रीनिंग थी, इसके बारे में काफी एंजाइटी थी सबको, पर बहुत ज्यादा। थैंकफुली ये बहुत सक्सेसफुल रही। हमने इतना सोचा भी नहीं था जितनी कामयाबी हमें स्क्रीनिंग में मिली है। तो ये वंडरफुल। अपने आप में एक ऑस्कर है कि हम हॉलीवुड में आके हमने वो स्क्रीनिंग की, और लोग यहाँ पर, वो लोग जो ऑस्कर के जूरी मेंबर हैं, वो लोग जो यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो लोग आए हैं, उन्होंने फिल्म देखी है और उसके बाद उसके बारे में बातें की हैं, उसकी तारीफ की है। तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात थी। मैंने जब पहली बार ये फिल्म देखी थी ना, फर्स्ट सीन जब शोएब एक ऊपर से गिरते हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, नीचे आए आए, और जब उनकी आंख खुली है, मैंने सिर्फ इतना सीन देखा था, दैट्स इट, एंड आई जस्ट क्लोज द मूवी एंड मेड यू अ कॉल के राहत क्या फिल्म बनाई है, दिस इज अनबिलीवेबल। क्योंकि मैंने आपकी 2-3 फिल्में और पहले भी देखी हैं, अवार्ड भी मिला है उन फिल्मों को, मगर दिस फिल्म और इसका डायरेक्शन इज द अदर लेवल ऑफ जितनी फिल्में आप, आई मीन ऑल आर गुड फिल्म्स, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, सब बहुत अच्छी फिल्म है। आई लव आप जो हमारे पास पहले आई थी, अरे इसमें सुख्ताई वाली लिहाफ 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 जो आई थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर एम आई नेक्स्ट बहुत खूबसूरत फिल्म बनी, लेकिन मंटू बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन इसकी इसकी जो क्वालिटी तो इज नॉट अ गुड वर्ड, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो हाइप थी, वो बिल्कुल मैच कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए। यानी आपने, यू ऑलरेडी रेज द बार इन योर वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लिए या ऑस्कर के लिए या किसी के लिए, you improved yourself a lot in this film. How थैंक यू did वेरी it मच। happen? How did it थैंक यू। happen? पता नहीं, ये तो मतलब पता नहीं होता। हमने तो बस कोशिश यही की कि हम शूट करें, और जो जो सीन आप कह रहे हैं, जो पहला सीन आपने देखा है कि जहां पर वो बर्फ के पहाड़ से गिरता है और वो फिर जब आंख खोलता है और उसके उसके चेहरे पे बर्फ जमी हुई है, तो मैं आपको बताऊं, वो हमारा शूट जो था वो रियल ग्लेशियर में जाके हमने कश्मीर में तो वहां पर किया है। और जब हम वो सीन, और उसके अलावा वो सीन 2 साल तक पिक्चराइज हुआ है। मतलब जो Ooh. इनिशियल पहला दिन जो हमारा साथ था उस सीन के शूट होने का, उसके लिए हम जब ग्लेशियर के बहुत ऊपर चढ़ गए थे, तो उस वक्त ये हुआ कि हम लोग सुबह से लेके, जो वहां पर कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो ग्लेशियर क्लाइंब कराते हैं, उनके साथ हम ऊपर तो चढ़ गए जोश जोश में, कैमरा लेके, और कुछ लाइट वेट कैमरास ले गए थे हम, और सारी चीजें। और जब हम लोगों ने शूट करना शुरू कर लिया, बिल्कुल ऐसा था कि मतलब आप समझ लें बिल्कुल ऐसी जगह पे कि आपका पैर फिसला नहीं कि आप 1000 फुट नीचे जाओगे। शूट करते करते हमें सब कुछ भूल गए, हम पानी तक ऊपर नहीं लेकर गए, हमारा पूरा क्रू नीचे था, खाना तो भूल जाओ। लेकिन दोपहर के बाद ऐसा हाल हुआ कि शोएब, क्योंकि शोएब को बार बार बर्फ में गिरना था, तो शोएब ने मुझे बोला कि मेरा ये जो बैक साइड है पूरी बॉडी की, ये सो गई है, Ouch. मुझे फीलिंग खत्म हो गई है। क्योंकि वो बर्फ में बार बार जब वो ऊपर से गिर रहा था और हम शॉट ले रहे थे, तो वो काफी हमें तो एज अ शॉट लेते हुए हम तो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसका सो गया था। तो मैंने उसको बोला नहीं, पैकअप करते हैं, नीचे चलते हैं, वापस आएंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, अब इतना ऊपर आए हैं तो हम लोग, चाहे मेरी बैग सो गई है, हम इसको करेंगे। तो हमने वो सीन के कुछ पार्ट वहां पर पिक्चराइज किए। जब 4-5 बजे का वक्त आया, सनसेट हो रहा था, हमने नीचे मुड़ के देखा तो हम डर गए कि अब हम नीचे कैसे जाएंगे। इतना स्कैरी था, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम Oh कैसे my कैसे God. नीचे उतरे। ऊपर चढ़ते हुए हमें If ध्यान नहीं रहा, हम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। जब नीचे उतरना था तो हमें ये लगा कि अब कैसे हम पहुंचेंगे। तो वो सीन वैसे जाके रियल बर्फ में, कोई स्टूडियो में शूट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। फिर उसके कुछ पार्ट थोड़े थोड़े बच गए थे, जो हमने फिर उसके काफी महीनों बाद, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था कि बर्फ खत्म हो गई जब हम शूट कर रहे थे, फिर हमने वेट किया टिल दिसंबर, वापस बर्फ पड़ी, तो हम फिर एक दूसरे पहाड़ के ऊपर गए। तो वहां पर जाकर हमने उसको एक बार हमने सेट क्रिएट किया, उसका वो सेट क्रिएट करके जब शूट किया तो वो सारा फेल हो गया, वो कुछ मजा नहीं आया, रियलिटी नहीं लग रही थी। फिर हमने उसी दिन डिसाइड किया, जब हम सेट बना, तो दिसंबर का टाइम था, और हमने कहा नहीं, ये सेट पे नहीं हो पाएगा,
तो हम फिर वहां से चले गए फिर से पहाड़ के ऊपर। तो वहां जाके हमने फिर से पिक्चराइज किया उसको। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रियल लाइफ में जाके शूट करना मुश्किल होता है, बट इसीलिए शायद उसमें ना वो परफॉर्मेंस में भी वो दिखता है, क्योंकि आप रियलिटी में उस जगह पे हो। बिल्कुल दिखता है, जी। दिखा है। और एक चीज और, मैं अब बल्कि एक नहीं, मैं आप शोएब, तारिक, कश्मीर, हॉलीवुड, बॉलीवुड ऑन पॉलिटिकल सिनेरियो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अफेक्ट करेगी इस फिल्म को? ये बहुत सीरियस सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। मेरे शो का नाम है आस्क मी कुछ भी, तो मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आप दोनों से। आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लगता है कि पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए? क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, इज अ सोशल कॉज, इज अ सोशल मूवी, एंड इट रीच्ड ऑलरेडी ऑस्कर। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पुश भी नहीं है, यानी सिर्फ फिल्मों का, बॉलीवुड ने पुश नहीं किया इसको, पॉलिटिक्स ने भी पुश नहीं किया है, किसी ने, कोई बड़ा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आगे इस पे या अभी तक कुछ हर्ट हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि अगर ये नहीं होती तो शायद हम और आगे जा सकते थे, जल्दी जा सकते थे? एनीथिंग? नहीं, आई डोंट थिंक कि पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा आगे चल के भी, क्योंकि ये एक ऐसा ग्लोबल इशू है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारी फिल्म जो है यही बात करती है कि जिस जगह पे वो बेस्ड है, जो जो ट्राइब है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, और वो एक ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं। वो और कहते हैं और कि गॉड क्या है। हम एज अ फिल्म मेकर, हमारा बिलीफ सिस्टम भी यही है कि हम बिल्कुल। ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखते हैं। हमारे लिए सब मजहब अजीज हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमारे लिए ह्यूमैनिटी जो है वही सबसे बड़ा मजहब है। और आई थिंक हर मजहब का लार्जर मैसेज भी ह्यूमैनिटी है, और इस फिल्म का लार्जर मैसेज भी ह्यूमैनिटी है। तो इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। जैसे हमें लिहाफ के अंदर थोड़ा सा डर था कि क्योंकि वो एक मुस्लिम फैमिली में लेस्बियन रिलेशनशिप की कहानी थी, तो थोड़ा डर था कि कंट्रोवर्शियल चीजें हो सकती हैं। पर इसके अंदर हमें कोई इस तरह का फेयर नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो भी देखेगा उसके लिए आई ओपनर होगी, और इसमें कोई हार्श चीज नहीं है। इसमें एक खूबसूरत स्वीट मैसेज है। तो आई डोंट बिल्कुल। थिंक कि पॉलिटिकली कहीं पर ये इफेक्ट हो। परफेक्ट। अच्छा, अभी जैसे आपका जो पूरी टीम है, एज यू सेड के 150 लोग हैं, आपकी पूरी कास्ट एंड क्रू मिला के जिसने ये फिल्म बना के यहाँ तक पहुंचाई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड इसमें स्टेप इन करेगा, और आपसे कनेक्शन या आपसे बात या कोई रिस्पांस कहीं से आपको मिला अभी तक फ्रॉम बॉलीवुड? बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिस्पांस मिलना शुरू हो भी गया है, और रिस्पांस और मिलेंगे भी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे सबसे बड़ी बात ये थी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट, जो बॉलीवुड की लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने इसको यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है बेड़ा अपने सर पे उठाया, जो बहुत बड़ी बात थी हमारे बहुत लिए बड़ी कि बात। रिलायंस उसको बैक कर रहा है। आज हमारा ट्रेलर भी रिलायंस के पोर्टल पर है, या कोई भी न्यूज आती है तो पहले वो रिलायंस के पोर्टल पर जाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरह से बॉलीवुड ने इस की एक बड़ी लीडिंग कंपनी ने हमें ऑलरेडी इस फिल्म को देखने के बाद, रिलायंस, मैं बताऊं कि रिलायंस से एक बहुत सीनियर पर्सन है, वो पहली स्क्रीनिंग हमारी देखने आए तो वो बीमार हो गए हुए थे, उनको बुखार था। उनका नाम ध्रुव है, और वो रिलायंस के फाउंडर मेंबर हैं, रिलायंस एंटरटेनमेंट के। तो उनको बुखार हो गया हुआ था, और जब वो स्क्रीनिंग में पहुंचे तो वो कांप रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं थोड़ी देर बैठूंगा और मैं चला जाऊंगा, अब मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। तो हमें लगा शायद बहाना बना रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली इंडिपेंडेंट फिल्म में नहीं इंटरेस्ट होता कई बार। पर वो इंटरवल तक बैठे, और इंटरवल के बाद वो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है, पर मैं दोबारा देखने जरूर आऊंगा अपनी टीम के साथ, पर अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बुखार ज्यादा हो गया है। तो हमने उन्हें जाने दिया। हालांकि हमारे एक दो लोगों ने ये मजाक भी बनाया कि अरे हमारे चीफ गेस्ट तो चले गए, तो विच मीन्स कि उनको पसंद नहीं आई होगी इसको फिल्म। पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, जब नेक्स्ट स्क्रीनिंग हुई, वो अपनी, मैंने उनको बोला आप अपनी टीम को भेज दो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, टीम तो मैं भेज रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ, मुझे सेकंड हाफ देखना है, क्योंकि मैं इतना क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि सेकंड हाफ में क्या हुआ। और वो खुद आए, उनकी टीम भी आई साथ में, उन्होंने वो फिल्म देखी, और उसके बाद फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उन्होंने कहा कि हम इसको, हमने कहा अभी हम खाली यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, और वहां से हमारी एक उनके साथ जर्नी शुरू हुई। वंडरफुल। अच्छा, अभी आप दोनों इंडिविजुअली जवाब दीजिए। आप दोनों प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गुड लुकिंग पर्सन है, आप लोगों ने खुद इसमें काम क्यों नहीं किया?
मैं देखिए, पहले मैं बोलूंगा, मैं तो इसलिए नहीं किया हम्म, क्योंकि हमेशा हम एक्टिंग करते हैं। हम्म, इस फिल्म में तामझाम बहुत ज्यादा था, हम्म, और अगर शायद हम एक्टिंग करते तो दूसरी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे सकते, सही। क्योंकि जो लोकेशन थी वो कश्मीर के एक बहुत दूर दराज एरिया में थी, दूध हम्म, पथरी में, जहाँ इंटरनेट भी नहीं था। हम्म, तो वहां पे हमारा 150-200 यूनिट के जो लोग थे, उनकी उनको वहां खाना लेके जाना, उनकी चीजें, गाड़ियां, तो हम लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल था। बहुत ठंड थी, सारा क्रू था, और जो कपड़े पहने थे, जो हम्म, खालें थी बकरी और शीप की, हम्म, वो बहुत ही मुश्किल काम था। इतना बहुत इजी नहीं था। जो आपने देखा कि जो एक्टरों ने कपड़े पहने हुए थे, जब वो पहनते थे तो उसमें बहुत सर्दी लगती थी और बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो हल्की सी स्मेल भी आती थी, क्योंकि एकदम हम्म। रियल खाल थी वो, मैं ऐसा था। अच्छा, रियली? जी हाँ। हाँ, रियल रियल बिल्कुल एनिमल स्किन, एकदम। हाँ। हाँ, तो वो स्किन वाह। थी, तो उसकी वजह से ये था कि मैंने तो नहीं किया, बट राहत भाई ने एक 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 करेक्टर किया है, शायद आपने उसको नोटिस नहीं किया पहचाना नहीं। होगा, पहचाना नहीं होगा। जो जब जब शोएब भागता है और उसके भागने के बाद लास्ट पे एक जो बूढ़ा आदमी, बिल्कुल जो 100 साल एक ओल्ड सौ होता है, पांच उसके साल का। पास जाता है। तो हाँ। इनको मेरे ख्याल में मेकअप करने में कोई 10 घंटे। 10 घंटे गए थे। इस, वो हाँ, सबसे चैलेंजिंग वो कैरेक्टर था। तो मैंने, हाँ। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो बहुत, हमारी 12-13 मेकअप, 12 लोगों की टीम थी टीम। मेकअप की। हम्म, काफी एक्सटेंसिव टीम थी। हम्म। तो उनसे मैंने पूछा, सीनियर थे और वो प्रोस्थेटिक्स के काफी एक्सपर्ट हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो ओल्डेस्ट मैन का रोल है जंगल में, क्या आप मुझे बना सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ, मैंने ओह कहा कैसे माय बनाओगे? गॉड। तो उन्होंने 12 घंटे मुझे बिठा के मेरे ऊपर जो वो पूरा प्रोस्थेटिक किया। तो उन्होंने एक्चुअली वो सारा क्रिएट किया। तो वो देख के ऐसा पहचान में नहीं आता है, लेकिन वो हाँ, एक, नहीं। बट वो बहुत लेकिन अच्छा था, इन्होंने किया बहुत अच्छा। सबसे एक्टर की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने किया और आपको कोई पहचान आप तक नहीं पाया। इट पहचाना भी मीन्स नहीं, आपने बिल्कुल। इतना अच्छा काम बिल्कुल, किया है बिल्कुल, बिल्कुल, और उस बिल्कुल। करेक्टर में, और वो सच में भी बहुत मुश्किल था। मैं मुश्किल इतना था। इजी नहीं था, क्योंकि पूरा उस एक पूरे दिन में आपको मेकअप होती है, फिर उसके बाद आप शूट करते हो, और फिर आपकी वो एनर्जी जैसे पूरा रखना, उसको करना, वो बड़ा अपने आप में एक चैलेंज था। तो Correct. इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया था। और ये भी था कि मैं अगर कोई लंबा रोल करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था। हाँ, वही तो मैं वो कह रही एक थी, मैं रीजन रहा है कहीं ना कहीं कि बिल्कुल, मेरा कैमरे मेरा के दूसरा पीछे जो था ना, वो बहुत जरूरी था संभालना। बिल्कुल वही मैं पूछना चाह रही थी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और अपनी ही फिल्म में साथ में काम भी करना, किस तरह के चैलेंजेस हैं जो जिनसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि बहुत पैशनेटली या ओवर पैशनेट होकर लोग, अच्छा मेरी फिल्म है तो मैं डायरेक्ट भी करूंगा, लिखूंगा भी और एक्टिंग भी करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इफेक्ट होती है इससे फिल्म ऑफ के। कोर्स, हाँ, क्योंकि आप इस तरह की फिल्म बहुत चैलेंजिंग होती है, तो इसमें हम्म, हम लोग हर चीज करना नहीं सोच सकते। अब जैसे मैं और तारिक भाई जब कश्मीर पहुंचे थे ये शूट करने, हम्म, अभी कोई नहीं पहुंचा था, हम दो ही थे। सबसे पहले हमेशा हर सेट पे हम दो लोग पहुंचते हैं, फिर बाकी लोग आना शुरू होते हैं। हम लोग अरेंजमेंट्स हमेशा पर्सनली देखते हैं अपने हाथ से। सही। तो इन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि इस बार जो ये फिल्म बन रही है, जैसी आपने सोची है इसको आप वैसे बनाओ। मैं सारा प्रोडक्शन साइड हैंडल करता हूँ, आपको अरेंजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस क्रिएटिव में बेस्ट करो। और इनका ये हाल हो गया था कि क्योंकि वहां कैसा होता था, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम शूट कर रहे थे कि हम्म, हमारे जो आर्टिस्ट थे या बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे, हर दिन एक दो लड़कियां बेहोश हो जाती थी रात को इस, शूट करते हुए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। और ये करते करते एक दिन ये हुआ कि इनकी हालत खराब हो गई। आउच। ये बुरी तरह बीमार पड़ गए थे, मतलब इनको भी फीवर, हाई फीवर और बुरी हालत, क्योंकि हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर थे, जंगल में, और हम बहुत लंबे समय से वहां पर शूट कर रहे थे। तो मतलब वो सारे चैलेंजेस को लेते हुए हमने वो काम जो है किसी तरह से कंप्लीट किया। और कंप्लीट क्या, नहीं नहीं, बहुत आपका काम, आप लोगों की मेहनत नजर भी आ रही है। और अगेन फिर मेरा तो दिमाग में सिर्फ ऑस्कर है इस वक्त, मेरे को कुछ और इंशाल्लाह, नहीं देखो लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑस्कर तक पहुंचना उतना ही चैलेंजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए जितना फिल्म मेकिंग, बिल्कुल जी। क्योंकि बिल्कुल। एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे, एक एक डिफरेंट, आप पीस ऑफ वर्ल्ड में बैठे हुए हैं या एक डिफरेंट कंट्री में हैं, और इस कंट्री में आपको दूसरी कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में जाके आपको अपनी फिल्म को दिखाना है, करना है, वो करना है। सारी चीजों का अगर हम एक लब्बे लुबाब यानी कॉन्सिक्वेंसेस पूछें या एक निचोड़ पूछें,
तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी फिल्म ऑफिशियली ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है ऑस्कर ऑस्कर में, और इट्स जी ह्यूज, इट्स लाइक अ ड्रीम वी आर वाचिंग। अभी पता नहीं आप खुलेगी तो क्या होगा, लेकिन इट्स ड्रीम फॉर मी। आप देखिए लोगों दुनिया को के क्या है? जितने जितने फिल्म मेकर है ना पूरी दुनिया के, हाँ, उनका अल्टीमेट ड्रीम यही होता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, और यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे ज्यादा खुशी और एक मेकर के लिए क्या हो सकती है कि आप ऐसी जगह पे आए। अवार्ड मिलना तो एक अलग बात है, बट आप ऐसी जगह पे आके आपकी फिल्म का प्रीमियर होता है, वहां पे इतने अच्छे फिल्म मेकर होते हैं और जूरी मेंबर हों, तो वो ही एक बहुत बड़ी बात है, वही खुशी की बात है, क्योंकि फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना, और वो फिल्म अच्छे लोगों तक पहुंच जाए, सबसे बड़ी बात वो है। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल यहाँ कोई एक साहब हैं, फैजान खान साहब, वो जी कह जी रहे जी। हैं कि ऑस्कर इज ऑन द वे। आप क्या कहेंगे बिल्कुल फैजान बिल्कुल साहब? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाय फैजान, फैजान एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। अच्छा, उन्होंने माशाल्लाह। रिसेंटली हमारे साथ में एक वेब सीरीज की है जो जियो सिनेमास पे आ रही है, हम्म, शक्कर मसाला। अच्छा। और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू फैजान, थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। तो फैजान और भी है, शायद कुछ लोगों नकीता ने जी हैं। दिया है, मैं गुड चेक कर मॉर्निंग। सकती हूँ। गुड मॉर्निंग तारिक सर, निकिता सूरी, भूषण जी हैं। हाँ फैजान खान है, ह्यूज फैन फ्रॉम कनाडा, हाँ, जी थैंक एंड यू थैंक यू काफी थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन जुवेंदाई, शोएब 6668, अस्सलाम जी जी जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और काफी लोग हैं जो देख रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम, मैं, ये कौन है, मैं हम शमी, आप जानते हैं जी इनको? मैं भी कल ही की आ, कहानी। एक मिनट। अरे हाँ, हमारे वो वो बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल मैं भी जानते कल हैं ही की बिल्कुल। कहानी सुनने आया हूँ यहाँ पर। आ, अरे हाँ, ये हमारे हेमांग भाई हैं, हाँ, न्यूयॉर्क से। बहुत अच्छे एक्टर हैं, फैंटास्टिक हाँ, एक्टर, बहुत वेरी अच्छे नाइस। इंसान हैं। हेलो हाँ, तो हेमांग जी, थैंक यू वेरी मच। वही कह रहे हैं कि मैं भी कल की कहानी सुनने ही आया हूँ। तो आई एम श्योर कि हिंदुस्तान में जिस तरह से फिल्म के बारे में जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगा, लोगों को खबर मालूम होगी, वो जानेंगे कि एक और फिल्म ऑस्कर गई है। आई एम श्योर कि वो लोग कनेक्ट होंगे आप लोगों से, और उनकी विशेष भी यही रहेगी कि फिल्म में जब अनाउंसमेंट हो, ऑस्कर हो, तो आई थिंक हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ा तबका जो है वो देखेगा इस बार कि हमारी एक और फिल्म वहां है। एंड लेट्स सी व्हाट बिल्कुल हैपन, फिंगर क्रॉस्ड। एनीथिंग बिल्कुल। एल्स यू वांटेड टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छे से सारा कंडक्ट किया है। आई थिंक आपने सारा अच्छे से कवर किया है। बस हम सब इंतजार कर रहे हैं कि मैं तो और बहुत आगे क्या एक्साइटेड होगा। और हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रेज फॉर एवरीवन, और वी प्रे फॉर पीस इन द वर्ल्ड, इन द और वर्ल्ड। दैट्स इट। और यस। सब लोग जितने देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया कि उन लोगों ने देखा और बहुत देर से हमें झेल रहे हैं। और फैजान, हमारे ऑलमोस्ट और बहुत 45 सारे मिनट लोग हो हैं चुका जिन्होंने है हम बहुत लोगों सारे का। मैसेज मैसेज किए हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाए हैं। बट हाँ, यही है कि इन नहीं, सब लोगों की दुआओं के साथ यहाँ हम पहुंचे बिल्कुल हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। बस इनकी दुआएं रहनी चाहिए, इनकी विशेष रहनी चाहिए, ताकि ऐसे ही बढ़ता रहे कारवां। बिल्कुल बेहतर है। कोई शान मिस्त्री साहब हैं, वो भी ऑल द बेस्ट कह रहे शान हैं। मिस्त्री बिल्कुल जी हमारे एडिटर हैं, बहुत अच्छे। वेरी भी नाइस। कमाल तो वो के है टैलेंटेड लोग पुष्पेंद्र हैं। जोशी, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो देर गुड आर मॉर्निंग। पीपल, थैंक यू फॉर राहत सर एंड तारिक सर, वेरी बिल्कुल थैंक यू। एक्चुअली क्या है, इंडिया में ना अभी मुझे लगता है सब लोग धीरे धीरे से जाग उठ रहे रहे हैं, हैं, हाँ। जाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो वहाँ भी अभी सुबह वो हो भी रही एक है। होगी। बट आई थिंक वो आपकी वॉल पे वो लोग देखेंगे, और दिन मेरे होगा वॉल वहां पे, पे वो हाँ, लोग वो देखेंगे। आप शेयर भी कर सकते हैं, मैं डाउनलोड करके भेज दूंगी, तो आप अपनी जी वॉल जी पे जी, जी भी जी आप शेयर जी। कर शेयर कर सकते हैं। दीजिए बीटीसी पे और आपके इस पे, और लोग बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल, देखेंगे। और इंशाल्लाह। बहुत एंड बहुत शुक्रिया रजिया जी, एक बार फिर हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए। और एनी टाइम, इस एनी फिल्म डे। में आपका काफी योगदान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज, बाय।